राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। हनुमान जी विराजे हैं, सभी राम जी और बाबा नीम करोली जी, कान्हा जी, शिव भगवान जी, सभी का आह्वान करके मैं पाठ कर रहा हूँ। आप इस पाठ को सुनेंगे तो आपके ऊपर अपार कृपा होगी सभी देवी देवताओं की। दोस्तों, तो आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 7वां सर्ग। श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकई को उबाड़ना यानी भड़काना, परंतु प्रसन्न हुई कैकई का उसे पुरस्कार स्वरूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। रानी कैकई के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकई के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकई के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहराई गई हैं। तवजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफ़ेद और सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त होकर आनंद मग्न हो गए हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही कोठे पर राम की दाई को देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, दाई, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न क्यों हैं? कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की दाई तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुण्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। दाई का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर आई। मंथरा को इसमें कैकई का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकई के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर तो बड़ा भारी भय आ गया है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। फिर भी तू अपने इस दुर्व्यवस्था का बोध नहीं
कर रही। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हों, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट कर रहे हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इसमें भी अनिष्टता का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा ने इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंत्रे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बड़ी दुखी दिखाई देती है। मंत्रा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषीता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। वे यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग में मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उसे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु है बड़े सठ कठोर, मुँह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय में बड़ी क्रूरता भरे हुए हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम को अभिषेक करेंगे। बाले, जैसे माता हित की कामना के पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है, वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंग में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुंह में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी और अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंत्रा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा सैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरत पूर्णिमा के चंद्र मंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी
कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय मुग्ध होकर मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को कुछ पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंत्रा से इस प्रकार कहा, मंत्रे, तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके लिए मैं तेरा कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंत्रे, तो मुझसे प्रिय वस्तु पाने योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं है। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तो कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं तुझे अवश्य दे दूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज जी की। श्री राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 7वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 8वां सर्ग सुनाऊंगा। मंत्रा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। तो अभी आगे लेता हूँ दोस्तों। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।